उस शख्स ने 2 कोड़ी करके रख दिया था। मुझे उस शख्स से इतनी नफ़रत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं जहांगीर शाह का कर देती। मेरे वालिद मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ। मेरे वालिद हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। मैं खुद अपने वालिद को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मेरी मुंतज़िर थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं हामला हूँ और ये खबर मेरे लिए बाइस अज़ियत थी। अपने वालिद की तदफीन के बाद मैं दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर की किफ़ालत का सोचना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चे जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं पाल सकती थी, जो कि एक गुनाह की पैदावार था और उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे शदीद नफ़रत थी। मैं हॉस्पिटल गई। लेडी डॉक्टर से कहा कि आप हर सूरत मेरा अबॉर्शन कर दें, लेकिन वो मुझे कहने लगी कि मैं बेहद कमज़ोर हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी मुताहमिल नहीं हूँ कि अबॉर्शन करवाऊँ, मेरी जान का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे दी। कहने लगी कि 20 दिन तुम मेडिसिन खाओ, उसके बाद आओ, फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पीछे एक औरत और एक मर्द खड़े थे। शायद वो लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। औरत का हुलिया कुछ अजीबो गरीब किस्म का था। देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। तकरीबन 35-36 साल की उम्र होगी, लेकिन उसके साथ खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़े थे। वो जहांगीर शाह था। उसे देखकर मेरी आंखों में नफ़रत सी भरने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहाँ से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले रोज़ जो क़यामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही रोज़ जहांगीर शाह मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ थे। मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए। मेरी वालिदा और मेरे छोटे बहन भाई ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जो चाहते थे वो तो हो चुका। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा और कर लिया। मुझे बदनाम करना चाहा, वो भी तुम कर चुके। अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, बस वो तुमसे वापस ले लूँ तो चला जाऊँगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे शिकम पर रखा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी। मैं फ़ौरन से पीछे हटी। कहने लगा, ये मेरा वारिस है तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से मेरी होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और की बदकारी है। यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने। अब तुम क्यों इस पर हक जमाने आए हो? वो कहने लगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं।